हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर्स सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं जॉइंस की। अब जॉइंस कितने इंपॉर्टेंट हैं ये तो हालांकि आप थोड़ा भी एसक्यूएल या डेटाबेस जानते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि मुझे मल्टीपल टेबल्स के साथ अगर डेटा फिल्टर करना हो, डेटा रिट्राइव करना हो तो हमें जॉइंस का यूज़ करना पड़ता है। नेस्टेड क्वेरी की एक छोटी सी लिमिटेशन है कि मैं सिंगल टेबल से डेटा फैच कर सकता हूँ। हो सकता है कंडीशन या फिल्टर क्राइटेरिया सेकंड, थर्ड या फोर्थ टेबल पर लगाओ, पर जो डेटा मुझे विजुलाइज होता है, जो डेटा पब्लिश करते हैं हम, वो अल्टीमेटली सिंगल टेबल को बिलोंग करता है। जॉइंस में इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक साथ दो या तीन या और ज़्यादा टेबल से भी डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल कई पॉसिबल तरीकों के जॉइन सपोर्ट करती है। सबसे कॉमन जॉइन की अगर हम बात करें दैट इज़ इनर जॉइन, तो इसको जॉइन बोले हम या इनर जॉइन बोले, इसका स्पेसिफिक रोल है। जब दो टेबल में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है और वो दोनों टेबल में अगर एग्जिस्ट करता है डेटा में, तो उस क्राइटेरिया को मैच करने वाले रिकॉर्ड्स को या रोज को हम फिल्टर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर रोल होता है इनर जॉइन का। इसके अलावा हम लोग आउटर जॉइन की बात भी कर सकते हैं। माई एसक्यूएल में लेफ्ट आउटर जॉइन या राइट आउटर जॉइन, अलग अलग तरीके से जॉइन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ जॉइन की बात भी करेंगे आगे हम, जब मुझे सिंगल टेबल के साथ ही जॉइन इम्प्लीमेंट करना हो कैसे होता है, ये भी सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जॉइन को इस लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज़ इनर जॉइन। अब इनर जॉइन की डेफिनेशन आपको दिख रहा है प्रॉपर। हमें कीवर्ड यूज़ करना होता है इनर जॉइन। आप इनर कीवर्ड हटा दोगे और जॉइन लिख दोगे, क्लियर, दैट विल ऑल्सो वर्क, क्लियर, कोई इशू नहीं है। ये कीवर्ड सिलेक्ट करता है रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। अगर दो टेबल में वैल्यूज इक्वली मैच हो रही हैं तो उसकी मैचिंग रिकॉर्ड्स को दोनों टेबल से फैच करने का काम कौन करता है? इनर जॉइन। इसका फ़ायदा समझ में आ रहा है? दो टेबल में जो जो वैल्यूज़ कॉमन हैं उन कॉमन वैल्यूज़ के बेस पर हम रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका बेसिक सिंटेक्स देखो आप, बहुत सिंपल है। सिलेक्ट कॉलम नेम 1 2 या n, वी कैन हैव n नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों टेबल के हो सकते हैं, हो सकता है कॉलम 1 2 टेबल 1 का हो, कॉलम 3 4 टेबल 2 का हो। स्टार लगा दूंगा, दोनों टेबल से डेटा आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर दोनों बातों को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो इसका मीनिंग हो गया कि सिलेक्ट में जितने कॉलम में दूंगा वो एक टेबल या दो टेबल, तीन टेबल के भी हो सकते हैं। कितने भी टेबल के कॉलम्स को मैं जॉइन में यहाँ पर एक्सेस कर पाता हूँ। यही लिमिटेशन थी नेस्टेड क्वेरी के साथ में। फ्रॉम टेबल नेम 1, पहली टेबल का नाम लेंगे फ्रॉम के साथ हम, देन विल कॉल दिस सिंटेक्स इनर जॉइन। यहाँ पर इनर इज ऑप्शनल, मैं जॉइन लिख के भी सेम काम कर पाऊंगा यहाँ पर। फिर आ जाएगा टेबल नेम 2, मतलब टेबल 1 और टेबल 2 पर हमने जॉइन कॉल कर लिया। यहाँ पर दोनों पे जैसे मैं जॉइन कॉल करूँगा एक कीवर्ड आ जाएगा ऑन। ये जॉइनिंग कंडीशन क्या है, किस बेसिस पर आप दो या मल्टीपल टेबल को जॉइन करोगे। तो ऑन की के साथ में आएगा टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम। यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट बात है, जैसा नेस्टिंग में जरूरी था कि जो कॉलम के नेम है वो मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग मतलब उनका जो एक्चुअल बिहेवियर है, एट्रीब्यूट है, वो मैच होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगर मुझे सपोज डिपार्टमेंट कोड अगर मेरा कॉमन है एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में, तो हो सकता है मैंने इसको DEPT कोड लिखा हो या मैंने डी कोड लिख दिया हो या सिंपली कोड लिख दिया हो। उसका टाइप मैच होना चाहिए, बिहेवियर मैच होना चाहिए। हो सकता है नाम में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो। तो दो अलग अलग टेबल के कॉलम्स अगर मैच हो रहे हैं, क्लियर, कंडीशन मैच हो रही है, तो उसके मैचिंग रिकॉर्ड की सारा डेटा हम एक्सेस कर पाएंगे। ये रोल है सिलेक्ट के साथ में। देखो यहाँ पर दोनों बातें, टेबल 1 टेबल 2, जितना पोर्शन कॉमन है ये हम लोग जॉइन के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जो कुछ भी दोनों टेबल में कॉमन होगा उसी को मैं जॉइन के फिल्टर के रूप में, जॉइन के रिजल्ट के रूप में प्रोसेस कर पाऊंगा
शो कर पाऊंगा। क्लियर, समझ में आ रहा दोस्तों? तो मैं पहले ये एक 2 टेबल का हमारा रूटीन एग्जांपल है, डिपार्टमेंट एज ए पेरेंट टेबल, यहाँ पर डी कोड को मैंने एज ए फॉरेन की डिफाइन कर दिया है। क्लियर, कुछ एंट्रीज नल है, नल इसलिए लिए ताकि हमें पता लग जाए कि मैचिंग वैल्यूज़ को लेना है, जो मैच नहीं हो रही है, जिनका डिपार्टमेंट कोड मैच नहीं हो रहा, उन वैल्यूज़ को स्किप करना है, इग्नोर करना है हमको मैचिंग में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम डेटा फैच करते हैं 2 अलग अलग टेबल से, तो जॉइनिंग कंडीशन जो है, कॉलम जो है, दैट इज डी कोड। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जो डी कोड है उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्लियर, फॉर मैचिंग द वैल्यूज़। अब ये मैचिंग वैल्यू होगी, इसको हम एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। तो इसकी क्वेरी क्या होगी, इसका सिंटेक्स मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ पहले आपको। हमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली टेबल का नाम क्या हमारे लिए, एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय टेबल से लिया। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर इनर जॉइन, कैपिटल स्मॉल कैसा भी यूज कर सकते हो आप। इनर जॉइन के बाद हमने नाम दे दिया डिपार्टमेंट, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट। दोनों टेबल से कॉलम उठ के आएंगे यहाँ पर, लेकिन ऑन क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया विल बी एम्प्लॉय डॉट डी कोड इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी कोड सेमीकोलन। तो जब 2 टेबल को मैं ज्वाइन करता हूं तो देयर विल बी 1 ज्वाइनिंग कंडीशन। 2 टेबल है, 1 ज्वाइनिंग कंडीशन होगी, 3 टेबल होगी, 2 ज्वाइनिंग कंडीशन होगी, 4 टेबल होगी, 3 ज्वाइनिंग कंडीशन होगी। मतलब बोला जाए कि अगर n टेबल्स है मेरे पास और मुझे ज्वाइन कंडीशन डिफाइन करना है तो कितनी होगी, सो देयर विल बी n-1 ज्वाइनिंग कंडीशंस। n टेबल है, n-1 ज्वाइंस लगेंगे। क्लियर, उतने आपको ज्वाइन मेंटेन करना पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको लेके आ जाएगा यहाँ पर। देखते हैं पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे चलता है, कैसे काम करता है, समझते हैं अपन। तो ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है अभी, और हमने दे दिया यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये दोनों टेबल का डेटा अभी आपके सामने है, लाइव डेटा है। हो सकता है पीपीटी में तो वैल्यू इधर उधर भी हो सकती है कुछ। जो एंट्री डेटा की हमारे पास ये 101 से 112 तक की एंट्रीज है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की। इसमें से 9 एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट असाइन हो चुका है, 3 को नहीं असाइन हुआ, इसलिए नल, फॉरेन की में नल अलाउड है, ये हमने समझा हुआ है। फिर डिपार्टमेंट टेबल इसकी पेरेंट टेबल है, यही डिपार्टमेंट कोड यहाँ पर मैच हो रहे हैं। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट नहीं भी लिए हों, 60, 70, 80 को लेके अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास। ये बेसिक थॉट है। अब अगर मैं क्वेरी अप्लाई कर दूं यहाँ पर, दोनों टेबल में जो मैच हो रहा है रिकॉर्ड उन्हीं को लाना है, तो हमने बोल दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमने बोल दिया इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन। ऑन में क्या करोगे आप, एम्प्लॉय डॉट डी कोड इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी कोड। ये छोटी सी क्वेरी थी हमारी, सिंपल सी। स्टार लिख दिया, यहाँ पर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ देखोगे कि मैंने स्टार लिखा है ना, तो ये से एम्प्लॉय के नहीं है, एम्प्लॉय और ज्वाइनिंग विद द इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, दोनों टेबल के सारे कॉलम उठ के आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, और किस बेसिस पे इनको ज्वाइन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डी कोड। डी कोड चूँकि कॉमन है दोनों में यहाँ पर। तो अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। देखो क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल ही पूरी आ गई, डिपार्टमेंट टेबल पूरी आ गई, लेकिन रोज़ आए क्या, देखो आप डी कोड कौन कौन से आए, बस 10 to 50 तक के आए, 60, 70, 80 नहीं आए। क्यों, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग कोई एम्प्लॉय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इनर जॉइन में मैच नहीं हुआ यहाँ पर। ऊपर देखो एम्प्लॉय टेबल में ये 110, 11, 12 की एंट्री आई कि नल की नहीं आई, तो यहाँ देखो आप 110, 11, 12 की एंट्री नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय
को अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर मैं कॉलम का ही फिल्टर लगा सकता था। एक और बात देखो आप, ये डी कोड वैल्यू मैच हो रही है, देखो आप, मैं अगर नाम इसको DEPT कोड लिख देता तो भी फर्क नहीं पड़ता। डेटा मेरा मैच हो रहा है, डेटा अगर सेम डोमेन से आ रहा है तो फिर मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। क्लियर, ये मैचिंग है। देखो आप, जिन जिन के डिपार्टमेंट कोड मैच हो गए उनका डेटा में फैच करके लिया है यहाँ पर। क्लियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जॉइन का फंडामेंटल पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, अच्छा ये एक सिंपल बात है। अभी मैं इसी के साथ अगर ये लगा देता कि मुझे ई नेम की नीड है, कॉमा एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम आ जाए, और इवन एम्प्लॉय की सिटी आ जाए, चलो साथ में, नेम, सिटी और डिपार्टमेंट का नेम। क्या हो गया देखो आप, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सिटी, उसका डिपार्टमेंट। अब मैंने साथ में क्या उठा लिया, डिपार्टमेंट का नाम भी एक्सेस कर लिया यहाँ पर। क्लियर, अच्छा अभी सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट कोड मैच हो रहे हैं। जो दोनों टेबल मैच होंगे उन्हीं सारे एम्प्लॉय को कोई ना कोई डिपार्टमेंट असाइन हुआ है, उन्हीं को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये रिजल्ट है। आपने देखा जब मैंने स्टार लगाया था तो भी दोनों टेबल से डेटा उठ के आया, डेटा हमने सेलेक्ट किया दोनों टेबल से। मैंने ई नेम, ई सिटी और डी नेम ले लिया तो ये मेरे पास डेटा दोनों टेबल से आया है। क्लियर, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं डी कोड की बात करता कि डी कोड भी दे दो, समझना आप, अब ये चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पहले के 3 कॉलम तो यूनिक थे अभी तक, दिख रहा है आपको ये, और अभी तक ये तीनों कॉलम यूनिक थे। डी कोड एक ऐसा कॉलम है जो दोनों टेबल में, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखो आप, कॉलम डी कोड इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। तो ये एम्बिगिटी क्यों है? बिकॉज डी कोड इज अवेलेबल इन बोथ द टेबल्स। तो आपको कौन सा वाला फिल्टर चाहिए तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा DEPT डॉट डी कोड। अब ये क्लैरिटी आ गई कि डी कोड कौन सा, डिपार्टमेंट टेबल वाला। अब आपका रिजल्ट आ गया, देखो। क्लियर, समझ में आ रहा है केस? तो जब कॉमन कॉलम को आप कहीं पर रेफर कर रहे हो तो फिर आपको डॉट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसा हमने किया था ना, ये एम्प्लॉय डॉट डी कोड इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी कोड। क्यों लगा ये? जब भी कॉमन कॉलम की बात करेंगे तो फिर टेबल के नाम के साथ ही आप उसको डिफाइन कर पाओगे। क्लियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ में आ रही क्वेरी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? तो ये सिलेक्ट क्वेरी का रोल है। हाँ, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, अगर मैं बोल दूँ एम्प्लॉई स्पेस दे के ई अलियास क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि मान लिया एम्प्लॉई डिपार्टमेंट नाम बड़े बड़े हैं, तो क्यों लिखें इतने बड़े बड़े नाम? तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी डॉट डी कोड। देखो आप, छोटा हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो गया, आप देखो आप, ई डॉट ई कोड और डी डॉट डी कोड, फिर भी चल रही क्वेरी। तो अब मैंने क्या करा, अलियास यूज़ कर ली यहाँ पर, सिनोनिम्स। एम्प्लॉय को वी कैन रेफर विद द नेम ई एंड डिपार्टमेंट को वी कैन रेफर विद नेम डी। तो ये अलियास अपन कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, जब आप कोई बड़े टेबल्स का नाम यूज़ कर रहे हो तो मुझे अलियास का फ़ायदा क्या होगा? अब मुझे क्वेरी अगर थोड़ी सी बड़ी है, बार बार मुझे नीड है, तो मैं डी को ई को यूज़ कर लूँगा, डी डॉट डी कोड, ई डॉट डी कोड। फ़ायदा है इस कॉन्सेप्ट का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डेटा फिल्टर करने का, जब मुझे स्पेसिफिक काम करना हो। अच्छा देखो, यहाँ पर आईटी की, अकाउंट्स की मल्टीपल एंट्रीज़ हैं। मैं अगर ये बोल देता अभी इस क्वेरी में कि आई वॉन्ट टू हैव द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद देयर सिटी एंड डिपार्टमेंट नेम, या डिपार्टमेंट नेम की बात भी छोड़ दें हम, तो सिटी हु वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, डी नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में क्या ले लिया, सेल्स। अच्छा, यहाँ डॉट लगाया कि हमने नहीं लगाया। देखो, ये 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं पूरे डेटाबेस में जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब इन सबका डिपार्टमेंट कोड 10 है। 10 डिपार्टमेंट कोड वाले जो एम्प्लॉय थे, 10 10 10,
ये आदित्य भी आ गया था एक, अवनी और टोनू। तो टोनू, अवनी और आदित्य, ये 3 नाम यहाँ पर आ गए हमारे पास। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो गया? अब जब मैं कोई कंडीशन भी दे रहा हूँ तो चूंकि डिपार्टमेंट नेम यूनिक है दोनों टेबल में, तो मैंने डायरेक्टली रिफर कर लिया इसको यहाँ पर। क्लियर? डिपार्टमेंट कोड की नीड आई तो मैंने डॉट लगा लिया। तो ऐसे भी जो फिल्टर होंगे कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, या उज्जैन लोकेशन पर जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जिसकी लोकेशन उज्जैन हो, तो वैसा फिल्टर लगा सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये ज्वाइन का एडवांटेज है। थोड़ा सा मैं डिटेल बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके आसपास की बातें भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो इनर ज्वाइन से आ रहे हैं। एक और बात है, इसी क्वेरी में मैंने बताया था कि इनर ऑप्शनल है। देखो आप, सेम रिजल्ट आ गया वापस, सेम। इनर वर्ड हटा दिया हमने यहाँ पर। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल याद करने की इनर जरूरी है, हमें पता है कि इनर ज्वाइन और ज्वाइन एक ही बात है। क्लियर? दोनों का सेम पर्पज़ है, अलग अलग आउटपुट मिला ही नहीं, मुझे सेम मिल रहा है। ये बता रहा है कि दोनों का कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो ये 2 टेबल की ज्वाइनिंग सिचुएशन आ गई हमारे पास, डेटा फैच होके आ गया। हाँ, अभी तो जो कॉमन है उनकी बात कर रहे हैं। जो अनकॉमन है, मान लिया वो एम्प्लॉय जिनको डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ हो, या वो डिपार्टमेंट जिनको अभी कोई एम्प्लॉय असाइन नहीं हुआ हो, ऐसी भी लिस्ट को अगर प्राथमिकता देना होगी तो हम उसके लिए आउटर ज्वाइन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तो जो छूट रहा है ना वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे अपन। तरीके कि ज्वाइन में हम किस तरीके से लेफ्ट आउटर या राइट आउटर को डिफाइन कर सकते हैं। एक और मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा, 3 टेबल से अगर मुझे ज्वाइन लेना है, सप्लायर, प्रोडक्ट और ट्रांजैक्शन, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस सप्लायर ने रेड पार्ट सप्लाई किया उनकी इन्फॉर्मेशन ले आओ, या सपोज ब्लैक पार्ट सप्लाई किया हो चेयर, जिन्होंने चेयर सप्लाई करी है वो कौन कौन है उनकी लिस्ट लाओ। तो इसको भी ज्वाइन से बना सकते हैं अपन। हमने फिर क्वेरी लिख दी यहाँ पर, सिलेक्ट, हमने दे दिया एस नेम फ्रॉम। समझना बात को, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन। अब इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है सप्लायर नेम की लिस्ट लेना जिसने पर्टिकुलर ब्लैक कलर का पार्ट या जिसने चेयर को सप्लाई किया हो। चेयर अपन कंपैरिजन में कर लें। क्लियर? जिसने चेयर सप्लाई की उनकी लिस्ट चाहिए हमको, तो हमने ले लिया सप्लायर। क्या बोल दिया? ज्वाइन। ज्वाइन किस में आ जाएगा? सप्लायर के साथ में मैंने लगा दिया एस। ज्वाइन प्रोडक्ट, अलियास डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट के साथ पी। फिर हमने बोल दिया एक और ज्वाइन, अरे सप्लायर और पार्ट, यहां हम ले लेंगे सप्लायर और ट्रांजैक्शन। सप्लायर ट्रांजैक्शन ले लिया अपन ने टी। थोड़ा सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट पी। 3 टेबल आ गई हमारे पास अलग अलग। सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम, सप्लायर, ज्वाइन ट्रांजैक्शन, ज्वाइन प्रोडक्ट। ऑन। ऑन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस डॉट एस कोड, सप्लायर कोड इक्वल टू टी डॉट एस कोड। समझ में आ रहा है केस? एक ज्वाइनिंग कंडीशन आ गई। ऑन एंड, एंड में क्या बोलोगे अब आप? टी डॉट पी कोड इक्वल टू पी डॉट पी कोड, प्रोडक्ट कोड। एंड। देखो 2 ज्वाइनिंग कंडीशन हो गई। जब मुझे 3 टेबल को ज्वाइन करना हो तो हमने कंडीशन पे, देखो ये ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई, प्रोडक्ट और ट्रांजैक्शन, इनको आगे पीछे लिख लो आप, कोई ऑर्डर में डिफरेंस नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑन, सप्लायर कोड और ट्रांजैक्शन का सप्लायर कोड मैच हो जाए, सप्लायर ट्रांजैक्शन का पार्ट कोड और प्रोडक्ट का पार्ट कोड मैच हो जाए। और तीसरा क्या है? प्रोडक्ट का नेम।
ये चूंकि यूनिक है, यहाँ डॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने दे दिया चेयर सेमीकोलन, ये डिफाइन कर दिया हमने। देखो आप, एंड पी नेम इक्वल टू चेयर, तो जिसने चेयर सप्लाई की है उनकी इंफॉर्मेशन आ जाए लिस्ट। देखो एक ही ऐसा सप्लायर है जिसने चेयर सप्लाई की है, क्लियर। अब ये इंफॉर्मेशन आ कैसे रही है हमारे पास, तो टेबल देख लेंगे इसके लिए अपन। स्टार फ्रॉम सप्लायर, अब हमने बोल दिया प्रोडक्ट, और तीसरा हमने दे दिया ट्रांजैक्शन। देखो आप इस क्वेरी के रिजल्ट को, ठीक है। अब ये चेयर किसने सप्लाई की है, चेयर सप्लाई की पी कोड 2 ने, और पी कोड 2 की यहाँ पर एक ही एंट्री सिंगल, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 104 है। अब 104 यहाँ पर कौन है, देखो आप 104 यहाँ पे जॉन है, तो जॉन का रिजल्ट आ गया। देखो आप, समझ में आ रहा है केस, सिंगल वैल्यू रिटर्न हुई। अब अगर मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि चेयर के बजाय मान लिया हमने बोल दिया सोफा, सोफा दो लोगों ने सप्लाई करा, रुद्र और आरव। ये रुद्र और आरव क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सोफा का कोड है पी कोड 1, और 1 के यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन, एक तो 101 और एक 102, तो 101 102 वाले एम्प्लॉय कौन है, तो ये आ गया रुद्र और आरव। ये तरीका है, ज्वाइन का फ़ायदा है। हालांकि मैंने अभी सिर्फ सिंपल आपसे सप्लायर का नेम बोला था, मैं स्टार लगा दूंगा तो वो सारी एंट्री उठ के आ जाएगी मैचिंग वाली। हाँ, जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। देखो आप, कितनी भी टेबल का केस हो, देखो आप, दिख रही पूरी टेबल। अब स्टार में ये ज्वाइन का एक्चुअल डिफिनेशन है, जब स्टार बोल रहे हो पूरी सप्लायर, पूरी पार्ट, पूरी ट्रांजेक्शन टेबल आ गई, क्लियर। समझ में आ रहा है केस। इसी के बेसिस पर हम पूरे ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 2 टेबल का ज्वाइन, 3 टेबल का ज्वाइन दोनों एक्सप्लेन किया है। इनर ज्वाइन, ज्वाइन एक ही बात है। अलियास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमको। ये मुझे बार बार ट्रांजेक्शन, सप्लाई, प्रोडक्ट बार बार पूरा पूरा लिखना पड़ा क्या, मैंने यही लिख दिया एस डॉट टी डॉट पी डॉट, तो ये अलियास का रोल भी समझ में आ गया हमको यहाँ पर। तो ये ज्वाइन का एक्चुअल एडवांटेज है, फ़ायदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।